सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 13। पाठ का नाम है हुदहुद। हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। उसके सिर पर एक कलगी होती है। वो इसे और अधिक सुंदर बना देते हैं। जो कलगी होती है उससे ये पक्षी और भी सुंदर लगने लगता है। वो कलगी इसको कैसे मिली, इसके पीछे एक कहानी है। इसके अलावा ये लेख अन्य जानकारियां भी देता है। वो खूबसूरत पक्षी अपनी कलगी और सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन आवाज़ या अन्य किसी विशेषता के लिए नहीं। तो बच्चों, ये तो था हुदहुद के विषय में पाठ परिचय। अब इसका शब्दार्थ देखते हैं। उड़न खटोला, उड़ने वाला खटोला। उड़न खटोला, उड़ने वाला खटोला। मुखिया, प्रधान, मुखिया, प्रधान। परामर्श, सलाह, परामर्श, सलाह। कलगी, टोपी पक्षियों के सिर पर बालों का गुच्छा। वंश, कुल। ताज, मुकुट, ताज, मुकुट। चौकन्ना, सावधान, चौकन्ना, सावधान। नहरनी, नाखून काटने का छोटा उपकरण। नहरनी, नाखून काटने का छोटा सा उपकरण। विख्यात, प्रसिद्ध, विख्यात, प्रसिद्ध। मशहूर, प्रसिद्ध। पालतू, घर में पाला जाने वाला, पालतू, घर में पाला जाने वाला। तो चलिए अब इस कहानी को पढ़ते हैं। हुदहुद को कलगी कैसे मिली। एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में चलने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। बड़ी गर्मी थी। धूप से वो परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो, पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते हैं। सुलेमान आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। सुलेमान ने उससे भी मदद मांगी। वह चतुर था। उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। सुलेमान बोले, मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, वे मेरी मदद कर सकते थे, पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुम गिद्धों से छोटे तो हो, पर चतुर अधिक हो। तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की है। तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की है। एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। हुदहुदों को कलगी कैसे मिली। एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में चलने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। बड़ी गर्मी थी। धूप से वह परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो, पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते हैं। सुलेमान आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। सुलेमान ने उससे भी मदद मांगी। वह चतुर था। उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। सुलेमान बोले, मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी,
वे मेरी मदद कर सकते थे, पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुम गिद्धों से छोटे तो हो, पर चतुर अधिक हो। तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की है। एक बार सुलेमान नाम के एक बादशाह थे, जो आकाश में उड़ने वाले उड़न खटोले पे बैठ के कहीं जा रहे थे। पर उस समय बहुत गर्मी थी। वो धूप से तंग आ गए थे। उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो आकाश में एक पक्षी उड़ के जा रहा था, गिद्ध। उससे उन्होंने कहा, बादशाह ने कहा कि तुम अपने पंखों से मेरे सिर पे परछाई कर दो, छाया कर दो, जिससे हमको गर्मी कम लगे। पर गिद्ध ने मना कर दिया। वो बहाना बनाते हुए बोले कि हम तो इतने इतने छोटे हैं और हमारे पंख भी बहुत छोटे हैं। हमारे पंख, गर्दन पे भी पंख नहीं है, हमसे कैसे छाया होगा। सुलेमान बेचारे चुप हो गए, बादशाह, और वो आगे चले गए। कुछ दूर जाने पे उनका उनका मुलाकात हुदहुदों के मुखिया से, प्रधान से, हेड से हुई। तो सुलेमान उनसे भी सहायता मांगे कि मुझको बहुत गर्मी लग रही है, अगर छाया कर दो तो हमको थोड़ा आराम हो जाएगा। तो हुदहुदों का जो मुखिया था वो बहुत होशियार था। वो तुरंत अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के पास ले गया और छाया परछाई कर दिया उनके ऊपर। तो सुलेमान बोले, देखो मैंने गिद्धों से भी सहायता मांगी थी, पर वो उन्होंने मना कर दिया। वो चाहते तो मेरी सहायता कर सकते थे। तुम लोग तो गिद्ध से भी छोटे हो, फिर भी कितने होशियार हो। तुम सबने मिलकर मेरी मदद की है। अभी तक के लिए बस इतनी ही कहानी। आगे की कहानी बच्चों हम अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।